अचानक हुई? पहले तो आज रक्षाबंधन है, मैं आप सबको बधाई देता हूँ और आपके सबके व्यूअर्स हैं उनको भी बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि रक्षाबंधन का उत्सव सबके लिए शुभ हो। आज मुझे यहाँ आना पड़ा और बड़े दुख के साथ आना पड़ा। इसी मेडिकल कॉलेज की एक कन्या, उसके साथ उसी के एक टीचर ने कुछ बदतमीज़ी की, तो जैसे ही हमारे ये संज्ञान में बात आई तो डिपार्टमेंट ने भी एक्शन लिया और बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, उसको निकाल दिया। उसका जो पीजी कोर्स कर रहा था वो भी ख़त्म कर दिया और उसको निकाल दिया, और जो हमारी एक नेशनल मेडिकल काउंसिल होती है उसको भी हमने इन्फॉर्म कर दिया। और दूसरी ओर पुलिस ने भी उसको अरेस्ट करके उस पर जो भी धाराएं थी वो लगाकर उसको, मुझे अभी पता लगा है कि पुलिस को 2 दिन का रिमांड भी मिल गया है। तो हरियाणा सरकार पूरी वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। इस तरह का कोई हीनियस क्राइम होगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, लड़की ने खुद कहा है अपने एक उसमें वायरल वीडियो में कि वो 7 महीने से उसे जानती थी और वो टॉर्चर करता था। अब ये तो देखिए सारा इंक्वायरी की बात है, इंक्वायरी चलेगी तो जो भी चीज़ होगी वो सामने आ जाएगी। कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस सर? सिक्योरिटी लैप्स तो इसमें मैं नहीं मान सकता, क्योंकि जैसे ही उनको पता लगने के बाद बिना कोई समय को खोए हुए और एक्शन जो है वो पूरी तरह से ले भी लिया। और अब तो इन्होंने एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी भी होती है, उसको भी मेरी जानकारी में केस रेफ़र कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक एक्शन का सवाल है, सिक्योरिटी का सवाल है, तो कोई लैप्स अगर आएगा तो जो लैप्स का जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ सजा होगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कलकत्ता की घटना हुई उसके बाद रोहतक विजय के अलावा और भी पाँच विजय, उनमें सिक्योरिटी क्या है? नहीं, देखिए सिक्योरिटी तो वहाँ चौकीदार होता है, और अगर कोई ज़रूरत पड़े, कोई ख़ास सर्कमस्टांसिस हो तो सिक्योरिटी बढ़ भी जाती है। तो सिक्योरिटी तो आमतौर पर यही होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगाने से भी एक माहौल फिर पुलिस का वातावरण बन जाता है, वो भी नॉर्मल लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर कोई बात संज्ञान में आती है तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा है, और यहाँ एसपी साहब तो आज छुट्टी पर थे तो डीएसपी साहब आए हुए थे, उनसे भी मैंने पूरी पूछताछ की है। तो मैं समझता हूँ कि एक्शन लेने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से इलेक्शन है, इलेक्शन जल्दी होने की वजह से हिसार और अम्बाड़ा में जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा था वो नहीं हो पाया, दोनों जगह के हवाई अड्डे थे उनका उद्घाटन होना था वो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए उद्घाटन होना ना होना ये कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता। अहमियत ये चीज़ रखती है कि वहाँ एयरपोर्ट बना, वहाँ पर बना। हिसार में 10,000 फुट की पट्टी बनी और पैसेंजर टर्मिनल बना, और अम्बाला में भी पैसेंजर टर्मिनल बन चुका है। और जो एयरफोर्स की जो हमने रनवे को इस्तेमाल करना है, रनवे की जो दीवार है एयरफोर्स की, वो भी लगभग टूट चुकी है और वो वहाँ गेट लग चुका है। तो एयरपोर्ट तो अम्बाला का भी बनी गया और हिसार का भी बनी गया। अब सेलिब्रेशन हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने समय के अनुसार लाइसेंस मिलने वाला है, लाइसेंस मिलने के बाद प्रक्रिया में उड़ान चालू होगी। डॉक्टर साहब, सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल कर रहा हूँ कि रात को ड्यूटी करते हैं डॉक्टर्स, एक जगह से ट्रॉमा सेंटर में भी जाते हैं, इस सिक्योरिटी की डिमांड्स कर रहे हैं। नहीं, देखिए इस सिक्योरिटी की भी बात ये है कि भाई अब ये कहना तो आसान है, लेकिन रात की ड्यूटी है, हॉस्पिटल्स में भी है ऐसे, और बाकी सब लोग भी जो रात को आते हैं तो उनको सबको पुलिस प्रोवाइड करना ये संभव नहीं होता। नहीं, सीसीटीवी वगैरह, सीसीटीवी बहुत जगह लगे हुए हैं, और जहाँ जहाँ हमें कभी कमी महसूस होती है तो हम और भी लगाते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, जिस तरह से आचार संहिता लगी समय से पहले, लेकिन विधानसभा स्तर होना जरूरी था क्योंकि कोरोना काल में भी 1 घंटे का बुलाया गया था, इसमें एक संवैधानिक वो आ गया, सवाल खड़ा हो गया। देखिए ये तो नेतृत्व की बात है, चीफ मिनिस्टर की बात है कि वो संविधान बुलाएंगे तो जो भी होगी तर्कसंगत बात होगी, न्याय संगत बात होगी, विधान संगत बात होगी।